मैं दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। कल से मेरा पोता कौशल घर नहीं आया है। बिना माँ बाप का बच्चा है मेरा, एकलौता एक पोता है साहब मेरा, उसको ढूंढो साहब। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तेरे हर सपने पूरे होंगे। अरे संभाल के। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी मदद करिए। हम सब इसी दुनिया में रहते हैं। हमारे खाने पीने के मूल साधन भी एक ही है। एक ही हवा में हम सांस लेते हैं और शायद यही हमारे टकराव के स्वाभाविक कारण भी है। वो दूसरी जाति वाले लोग हैं। पर क्या इस टकराव को वक्त रहते सुलझा नहीं लेना चाहिए? उस जाति का आदमी अपनी टॉयलेट ठीक कर रहा है ताकि ये बीमारी नासूर ना बन जाए। बाप से बखारी करता है। मेरे को कह रहा वीडियो गेम खेल रहा हूं, अंदर जाके पढ़ाई कर रहा था। चल काय करतो रे? गेम खेल रहा था बाबा। पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर रहा? पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। हो बाबा। जोरात देना, उत्तर काय बोलतो है? ऑफ कोर्स नॉट बाबा। भी अंग्रेजी झाड़ेगा। अपने बाप को उल्लू बना। पीछे मत लगा। देखिए, जब बाप के जूते बेटे के पैर में बराबर होने लगे ना, तो इस तरह से नहीं समझाते। ये क्या पतंजलि का? मैं जानता हूँ इसके पीछे कौन है। साला भिखारी के औलाद। उसकी वजह से इसके सर पे ये पढ़ाई लिखाई का भूत सवार है। कौशल ने कुछ नहीं किया है पापा, उसको बीच में मत घसीटिए प्लीज। मैं ना आज बहुत खुश हूँ। नीपन डबल खुश है। मेरा तो संकल्प, उसने सेकंड टॉप किया है। अब हम साथ में पढ़ाई करेंगे। पैसे भरे होगे उसके बाप ने, वो काय का टॉप करता हो? नहीं आजी, वो लड़का ऐसा गलत कुछ कर ही नहीं सकता। तू उसकी बाजू मत ले। वो दूसरी जाति वाले लोग हैं, उनके लिए क्या सही क्या गलत रे? हाँ, मेरे को सिखा रहा है तू? लक्ष्मी छोड़ ये फालतू की बातें। अरे हमारा कौशल आज पास हो गया है, इसकी खुशी मनाएंगे हम। देखना, अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं बस। नौकरी करेगा तू? जानता है नौकर क्या होता है? क्या नाम है तेरा? ऋषि सर। चल यहाँ से निकल, तेरी नौकरी खत्म। चल। नहीं सर मेरी नौकरी। निकल जा, तेरी नौकरी नहीं चाहिए मेरे को। नौकरी चाहिए तेरे को? बहुत जरूरत है। जी सर। जूता चाटूंगा। साहब ऐसा मत कराओ साहब। तेरे को नौकरी चाहिए तो जूते चाट। चाट साहब। देख, नौकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी औकात मालिक के जूते के ऊपर कभी नहीं होती। मालिकपन मालिक अपने बाप की तरह। ऐसा ही है तो पारुल भाई को क्यों नहीं बना देते मालकिन? पारुल विधवा है, लड़कियों की जगह घर में है, वो बाजार में नहीं है। जितने बड़े आप बनते हैं ना, काश आपकी सोच भी उतनी ही बड़ी होती। बाप को कल सिखा रहा है तू? अपने बाप को सिखा रहा है तू? जॉन बेटे पे हात नहीं उठाते. दादा तू बीच में मत बोल. होणार बच्चा. गर्व असायला पाहिजे तुला याचा. सगळं विसरून जा. ये मुंह मीठा कर ले. मिठाई खा. मेरे टुकड़ों पे पलते हो, मेरे सामने आवाज उठा के बात नहीं करना कभी दादा, मैं बता रहा हूँ. कुछ भी बोलना है वो मुझे बोलो. मारना है तो मार भी लो मुझे, लेकिन काका को कुछ मत बोलना. संकट चुप हो जा. तू जा बेटा. जा. अरे चल चल, नहीं चाहिए कोई घर पे. अगं चल. वाह, संकल्पसाठी चप्पल पण खायला तैयार होतात और खुद के बेटे के लिए जुबान तक नहीं खुलती, जैसे वो कोई इंसान नहीं जानवर हो. तूने कभी सर्कस देखा? सर्कस में हर तरह के जानवर हर तरह के करतब करके दिखाते हैं, लेकिन गधे को कभी करतब करते हुए देखा? नहीं ना. तेरा लड़का एक गधा ही है, गधा. तुझे पता है अब वो कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है? माझ्या पाठी अशी औलाद दिली आहे. जो भी है वो अपना खून है. संकल्प मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकता. कभी कभी मेरा दिल करता है उसको
हे मंग्या, हे काय करतोयस? खुनस काढतोय प्रकाश काकावर, साला कुत्रा। तेरे बाबा ने तेरे को इस हाल में देख लिया ना तो तेरी खाल खींच के भूसा भर देंगे। और कर भी कह सकते हैं, आणखीन काय करणार ते? उनके लिए वो तो संकल्प ही सब कुछ है ना। साला भाड़ में जाने दो। देख मंग्या, मैं समझती हूँ, चल अभी अंदर चल, चल। हे पूजा, हाय, फाइनली आ गया तू। कब से वेट कर रही हूँ मैं तेरा। क्या हुआ है तुझे? पूजा, मुझे लग रहा है कोई ना मेरा पीछा कर रहा है। अरे कौशल होगा। तू मुझसे मिलने आया ना तो जल रहा होगा। कौशल? हाय। हाय, फाइनली आ गया तू। सॉरी। बता, चाय पिएगा? चाय वाले दादा, तो चाय देना। थैंक यू। अरे ले, ओए, पकड़। क्या हुआ है तुझे? मेरा कोई पीछा कर रहा है। अरे संकल्प होगा। तू मुझसे मिलने आया ना, इसलिए चिढ़ गया हूँ। चाय पी ना। मला माफ कर पोरा, मैं तेरे लिए नई गाड़ी नहीं खरीद पाया। काय आजोबा तुम्ही पण, और मुझे गर्व होगा जब मैं आपकी स्कूटर पे कोचिंग क्लासेस जाऊंगा। ते सगळं ठीक आहे रे, हाँ? पण मी काय बोलते, तेरा वो जो दोस्त है ना, वो दूसरी जाति वाला संकल्प, उसको स्कूटर पे मत बिठाना। अगर बिठाएगा ना तो स्कूटर धो लेना, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगी। काय जी तू पण? पहली बार तू क्लास जा रहा है ना, देख आके जा। आई कौशल आया होगा, मुझे ना कोचिंग क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं बाद में। अरे अच्छा चल बाय। देख, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे इस भिखारी दोस्त को। उसकी वजह से हो रहा है ये सब। जल्दी कर, लौकर भगा। मैंने देख लिया ना तो तुझे गोली मार देगी। जल्दी कर, अपनी दोस्ती में जानलेवा हो गई। सर, कल से मेरा पोता कौशल घर नहीं आया है। मैंने सोचा कहीं रह गया होगा, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली देखा तो घर में नहीं था। तो मैंने उसका फोन ट्राई किया, वो बंद था। तो उसके बाद मैं प्रकाश यादव के घर गया। मेरा पोता कहाँ है? बुढ़े तू कहाँ छुपाया उसे? कुठाला बोल है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की चौखट लगने की? मैं जानता हूँ तूने ही छुपाया है उसे। ए हलकट, चल निकल बाहर। यार इसको अंदर आने किसने दिया? मंग्या, मुझे मेरा पोता चाहिए। चल बाहर चल। छोड़ूंगा नहीं मुझे। अरे जा रहे तुझे पूरा। लेकिन आपको कैसे पता कि प्रकाश जाधव इन्वॉल्व है इसमें? मेरा पोता कौशल और उसका बेटा संकल्प दोनों अच्छे दोस्त हैं स्कूल के ज़माने से, और वो दोनों इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे हैं। सर, मेरे पोते को बिल्कुल पसंद नहीं करता है वो। उनकी दोस्ती भी उसे पसंद नहीं है। बड़े छोटे की दरार है उसके मन में। साहेब, डोकं फिरलंय त्याचं। आपने आखिरी बार उसे कब देखा? काल पाहिलं, 17 एप्रिलला। अपने दादाजी के पुराने स्कूटर ले गया था वो, लेकिन वहाँ वो पहुँचा ही नहीं। मुझे लगा संकल्प के घर गया होगा, तो वहाँ भी कुछ खबर नहीं थी साहब, इसलिए फिर यहाँ चले आए हम लोग। उसने कपड़े क्या पहने थे? कोई फोटो लाए हैं आप उसको? हाँ, फोटो है ना। उसने ना साहब सफेद कलर की शर्ट पहनी थी साहब, और नीले रंग के पैंट पहनी थी। बिना माँ बाप का बच्चा है मेरा, एक कुलता एक पोता है साहब मेरा। उसको ढूंढो साहब, शोधा तला। कहीं वो दूसरी जात वाले प्रकाश ने उसको खुश किया तो नहीं होगा? आप लोग चिंता मत कीजिए,
हमारी टीम राउंड अप पे है, हम उसके घर भेजते हैं उसे। हो सर, मैं पहुंचता हूं वहां पर। यहाँ से राइट ले लो। साहेब पुलिस आली। प्रकाश जाधव काय करू शकतो मी? कौशल के आजोबा ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। हमें उसी सिलसिले में आपके बेटे संकल्प से बात करनी होगी। उठाए तो। आप भी उस बुड्ढे की बातों में आ गए। साला ये दूसरी जाति के लोगों की सोच में ही दोष है। संकल्प आणि कौशल दोघंही खूप चांगले मित्र आहेत, इसीलिए हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है। आप सीधी तरह से मानते हैं तो ठीक, नाहीतर आम्ही जबरदस्ती करू शकतो। ठीक, विचारा जो पूछना पूछिए, लेकिन मेरे सामने। ओके, लीजिए पूछिए जो पूछना। जे काय विचारतील सगळं सांगून टाक। ऐकू देतं ना काय ऐकायचं? पूछिए। संकल्प, कौशल को तुमने आखिरी बार कब देखा था? कल शाम। कहाँ पर? हमारे स्कूल के पास अशोक पार्क है, हम लोग वहीं पे मिलते हैं। कुछ 20 में सिलेक्शन के बाद कितना रिलैक्स लगा। मेरा मन कर रहा है ना कि ट्रांसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके अभी से नौकरी शुरू कर दूं। और मैं भी वेट कर रही हूँ अपने फिल्म मेकिंग कोर्स के रिजल्ट का। फिल्म इंडस्ट्री एक सबसे अलग दुनिया है। एक कौशल, पता ना तेरा क्या सपना है? मेरा सपना? मैं दौड़ना चाहता हूँ कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उठ जा। हाँ? उठना। संकल्प, सुन मेरी बात, जब तक मैं जिंदा हूं ना तेरे हर सपने पूरे होंगे। समझा? आजा मेरे पास। अरे अबे चढ़ना, चल। संभाल के। अरे संभाल के। उसके बाद तुम साथ पढ़ने नहीं गए? हमेशा जाते हो ना? नहीं, मैं उसके बाद उससे नहीं मिला। उसके बारे में झालं? पूछ लिया, बोल तो दिया उसने पार्क के बाद नहीं मिला। अब उसके लिए मेरे बेटे को तंग मत करो, जाऊन शोधा त्याला। लेकिन कौशल के आजोबा ने आप पर इल्जाम क्यों लगाया? ऐसी क्या दुश्मनी आपसे? अरे वो बुड्ढा मुझसे क्या दुश्मनी करेगा? उसके पोते की संगत में मेरा बेटा बिगड़ रहा है यहाँ पे। बिगड़ नहीं, सुधर रहा है कौशल की संगत में संकल्प। सच कहूँ साहब, उस प्रकाश जाधव को हमारे जात से ही परेशानी है। उसका बदला निकल रहा है। वो मेरे बच्चे से क्या क्या करवा रहा था। वो 3.5 डिवाइडेड बाय मेरी। कौशल जरा इधर है, काम है तेरे पास। कौशल, वो हमारा प्लम्बर आया नहीं है, टॉयलेट खराब है, जरा ठीक कर दो। जी अंकल, नो प्रॉब्लम। कौशल, तू ये सब कुछ नहीं करेगा, समझा ना? चल वापस। सुन, अपना ही घर है। चल मेरी बात तो सुन यार। देखा, उस जाति का आदमी अपनी टॉयलेट ठीक कर रहा है, साफ कर रहा है। इसको कहते हैं पावर, पैशाची ताकत। समझ रहा है? मेरा कौशल कुछ भी नहीं बताता था। मैंने कौशल की और संकल्प की बातें सुन ली थी शायद। वो लोग मेरे बच्चे से कुछ भी करवाते हैं। मेरा पोता तो संकल्प की दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता था। दोस्ती? अरे दोस्ती के आड़ में चोर था, चोर। उसने मेरे घर पे चोरी की थी। अरे यहाँ पे 3 लाख रुपए रहते कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता। कोई आया था यहाँ पर? कौशल आया था साहब। कौशल? 3 लाख रुपए माझ्या घरात तो पोरा शिकवलंस तू? कहाँ गया? अरे वो भी सिखा दिया तूने चोरी करने को। मेरे घर पे चोरी करवाता तू। सच में क्या? कहाँ रखे 3 लाख रुपए? अरे पूछ उसको, कहाँ रखे 3 लाख रुपए उसने मेरे? 3 लाख रुपए चोरी हो गए और आपने रिपोर्ट नहीं लिखाई। कसला रिपोर्ट साहब, वो तो एक बहाना था हम लोगों को बदनाम करने का और उन दोनों की दोस्ती तोड़ने का। माणूस जेवढा खोटा ना तेवढे त्याचे विचारही खोटे। अब प्लीज जाइए और ढूंढिए उस फटीचर को। ये जो बता सकता था बता दिया, बस। ये निशान कैसा? वो मैं रोड पे गिर गया था, उसकी वजह से। अब बच्चों के लिए रोड पे गिरना भी गुनाह हो गया क्या पुलिस की नजर में? नहीं,
लेकिन जवानी में थोड़ा संभल कर ही चलना चाहिए। सर, हो सकता है चोरी की वजह से कुछ कर दिया हो प्रकाश जाधव ने कौशल को। प्रकाश जाधव जैसा आदमी कानून को अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन पहले कौशल के फोन रिकॉर्ड चेक करो। सर, सर हा कौशलचा कॉल रेकॉर्ड है। कौशल के मोबाइल पर सबसे आखिरी कॉल प्रकाश जाधव का आया था 17 तारीख को शाम 6 बजे। सर, ऐसा तो नहीं कि 3 लाख की चोरी के चक्कर में प्रकाश ने कौशल को उठाया हो। यूं तो बहुत बोलता है, इस बारे में कुछ बताया नहीं। क्यों नहीं था? सर, क्यों किया था फोन उसे? मैं उससे संकल्प से दोस्ती खत्म करने की वार्निंग देना चाहता था, इसलिए मिलने के लिए बुलाया था। और मिलने के बाद जब उसने वार्निंग मानने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे गायब करवा दिया, है ना? वो मिलने आया ही कहाँ, डरपोक। चला योमी, नमस्कार। सर, मुझे तो लग रहा है इस सबके पीछे इसी का हाथ है। अशोका पार्क से निकलने के बाद कौशल गया कहाँ, किससे मिला? पूरे एरिया में पूछताछ करो, किसी ने तो उसे देखा होगा। इस लड़के को जानते हो? देखा है कभी? हाँ साहब, ये लड़का अक्सर यहाँ एक दूसरे लड़के के साथ आता था और इनके साथ एक लड़की भी थी। लड़की कौन है वो? जानते हो उसको? नाम तो नहीं पता है साहब, पर इनकी अच्छी दोस्त थी। और कुछ? साहब, वैसे तो ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिन पहले इनकी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। कब आया तू? के पास तूने धोखा दिया ना मुझे। सुन मेरी बात। क्या सुनूं मैं तुझे? समझ नहीं रहा। नाटक क्या कर रहा है तू? हम दोनों के बीच में डिसाइड ही होता ना कि उसको बिना बताए हम दोनों प्रपोज नहीं करेंगे। और तूने तो प्रपोज कैसे कर दिया साले? सुन ना मेरी बात। सर, संकल्प ने हमें इस लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया। बताएगा, उसके घर चलते हैं। हेलो, क्या? ठीक है, हम वहीं आते हैं। अबे बुढ़ो, बाहर निकल! साला कहाँ छुप के बैठा है? अबे बाहर निकल! आज मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। निकल साले, निकल, ये तोड़ डालूंगा मैं सब साल। मेरे बेटे को छुपा के रखता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे किधर है? मेरे बेटे को हटो। साला आज क्या तमाशा लग रहा है? इस बुढ़े ने मेरे संकल्प को छुपा के रखा है। एक बात भी है। लेके पड़ जाओ। अरे तेरा संकल्प गायब हुआ तो इतनी हलचल है? मेरा पोता भी गायब हुआ है। तू जितना नीचे उतरता है ना, उतना मैं नहीं उतर सकता, समझा? अरे छोड़ नाटक। अरे चुप! तुम्हारा संकल्प गायब हुआ, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अरे इसने बताया था ना, उसका पोता गायब हुआ, मिला। बस बंद करो ये नाटक, जाओ अपने घर से। जाइए, छोड़ के आओ इन्हें, जाओ यहाँ से। तेरे को नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे मैं। क्या? ठीक है सर, इन दोनों लड़कों की कॉमन फ्रेंड पूजा, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया है। सर, मैं खुद परेशान हूँ कि ये दोनों ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। तुम्हें कौशल और संकल्प की लड़ाई के बारे में पता था? नहीं सर, उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी। मुझे कौशल ने बाद में कॉल करके बताया, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो दोनों लड़ क्यों रहे थे। हम लोग तो सिर्फ मस्करी कर रहे थे संकल्प से। पकड़ पकड़, मुझे दे। अरे उधर मत देख, मुझे दे। यार संकल्प आ रहा है, उसको बुरा लगे। अरे प्रैंक है पापा, सिर्फ मस्करी के लिए, उसे हम मना लेंगे बाद में, डोंट वरी। तुम्हारे प्रैंक के चक्कर में दोनों के बीच में लड़ाई हुई, पता भी है तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा और वो दोनों गायब हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते? नहीं सर, उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है।
ये क्या है? जहर है। जहर? अगर मैं क्विक 20 में सिलेक्ट नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। जान मुफ्त में आती है क्या? तो मैं क्या करूं यार, बता मुझे। यार जान की सस्ती नहीं है, जिंदगी अनमोल है। मुझे भी इंजीनियर बनना है, लेकिन कल अगर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया ना तो मैं अपनी जान तो नहीं दूंगा यार। तू अपनी जान नहीं देगा पर मैं तो अपनी जान दे ही दूंगा, कसम खा। तो ऐसा कुछ नहीं बकेगा, तू नहीं सुनेगा ना? मैं अपनी जान दे देता हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? तू पागल हो गया है क्या? बोल रहा है क्या? छोड़ उसे। तू तो जान देने की बात कर रहा है। पागल हो गया क्या? बंद करो ड्रामा। ड्रामा ये कर रहा है। संकल्प, संकल्प कसम खा, तू जान देने की बात नहीं करूंगा। देवा शपथ में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कोई और बात जो दोस्ती से हटकर तुमने नोटिस की हो? हाँ सर, एक और बात। कौशल और संकल्प को कुछ दिन से लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मुझे लग रहा है कोई ना मेरा पीछा कर। अरे कौशल होगा। मेरा कोई पीछा कर रहा है? लेकिन मैंने उस बात पे इतना गौर नहीं किया। मुझे लगा कि शायद दोनों एक दूसरे पर नजर रख रहे होंगे। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू। ऐसा कौन है जो इन दोनों का पीछा कर सकता है? इन दोनों लड़कों को आपने कहीं देखा है? हाँ साहब, ये दोनों ही यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। इनके साथ में एक तीसरा बंदा भी रहता है जो इनका छुप छुप के फोटो लेते रहता है। उसकी शक्ल याद है? हाँ साहब। पाटिल, स्केच बनवून घ्या। क्यों पीछा कर रहा था लड़कों का? बस के साहब, वो गलती से आया होगा। वो मैं फोटोग्राफी के लिए अक्सर पार्क में आता जाता रहता था साहब। अच्छी फोटोग्राफी करते हैं सर। हे बघा, खुद बोलेगा या हम बुलवाएं? सब बताता हूँ साहब। सब मैं वो पूजा को पसंद करता हूँ साहब। हाँ, लेकिन एक तरफा, वन साइड साहब। इसीलिए उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, लेकिन दूर से साहब। हाँ, कहीं इसीलिए तो तूने दोनों को गायब नहीं करवा दिया ताकि तेरा रास्ता क्लियर हो जाए? नहीं साहब, आई शपथ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, 17 और 19 अप्रैल की शाम को तू कहाँ था? वो सब मैं पूजा के घर के बाहर था साहब। कंफर्म करो। सर मी ते एरियात जाऊन चौकशी केली। मंगल सही बोल रहा है। 17 और 19 तारीख को वो पूजा के घर के बाहर था। कई लोगों ने उसे देखा। उसके मोबाइल का टावर लोकेशन भी वही बता रहा था। मतलब ये इन्वॉल्व नहीं था? अगर ये इन्वॉल्व नहीं था तो फिर वो कौन हो सकता है जिसके पास दोनों को एक साथ गायब करने का मोटिव है? साहब, मैंने एक बार देखा था, कौशल ने सावन साहब को धमकी दी थी। मैंने सब देख लिया, मैं सब जानता हूँ। अब आप डिसाइड करें, आप सबको बताते हैं या मैं बताऊँ? कौशल, मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं सबको बता दूंगा। संकल्प ने मुझे पैसे दिए थे पेपर लीक करने के लिए, ताकि वो टॉप 3 में आ सके। और कौशल ये सब जान गया था, इसलिए मुझे धमकी दे रहा था कि वो सबको सच बता देगा। ये 3 लाख रुपए है सर। प्लीज़ टेक इट एंड प्लीज़ हेल्प मी। सर मैं क्विक 20 में आना चाहता हूँ। ये सीट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं अपने पापा को दिखाना चाहता हूँ कि उनके सपोर्ट के बिना भी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। कौशल को कैसे पता चला? सिलेक्शन के बाद वो मुझे थैंक यू बोलने आया था, तब उसने हमारी बातें सुन ली थी। कहीं पकड़े जाने के डर से तूने तो दोनों को गायब नहीं करवा दिया? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। क्यों? करप्ट हो, धोखेबाज हो, किडनैपर क्यों नहीं हो सकता? सर टीचर ने मुंह नहीं खोला। या तो वो सच बोल रहा है या फिर बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोलता है। मैंने उसका एलाबाई भी चेक किया। जिस दिन ये दोनों लड़के गायब हुए वो अपने घर पर ही था, फैमिली के साथ। 2 दोस्त, एक लड़की। संकल्प ने कौशल को उसे गुलाब देते हुए देखा, फिर दोनों में लड़ाई हुई। फिर कौशल को पता चल गया कि संकल्प ने पेपर खरीद कर टॉप किया है। संकल्प के पास मोटिव है कौशल को अपने रास्ते से हटाने का। हेलो, कौन सा फार्म हाउस? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो,
विनोद सर, लगता है संकल्प को यहीं रखा गया था। सर भाग रहा था। किसके लिए काम करता है? हाँ? किसके लिए काम करता है? बोल। सर प्रकाश यादव। हाँ, मैंने किडनैप किया अपने बेटे को। देखो साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए पैसे वाला सिर्फ अपनी मेहनत, होशियारी और किस्मत की वजह से। मतलब मेरी जाति वाले लोगों को ये लोग उठने कहाँ देते, दबा देते, रौन देते। मैं बस इतना चाहता था कि मेरा बेटा अपना मालिक खुद बने। सेवा कभी नहीं करेगा तू, मालिक बनेगा तू अपने बाप की तरह, समझा? बात ये हो गई इंस्पेक्टर कि कौशल के गायब होने के बाद संकल्प ने मुझे बता दिया था कि उसने उस मास्टर जी को पैसे देके टॉप किया, और वो ये बात जाके कौशल के दादाजी को बताने वाला था। अब बताइए, ये बात उसे पता चलने के बाद वो दूसरी जाति का आदमी मुझे आके आंखें नहीं दिखाता। वो पता नहीं ये संकल्प कैसे गायब हो गया बीच में। संकल्प भाग के गया कहाँ और कौशल कहाँ है? मैंने फोन किया था। हटो। सर ये तो संकल्प है। सर लगता है मौत हेड इंजरी से हुई है, पानी में डूबने से नहीं। मतलब मर्डर कहीं और किया गया और उसके बाद लाश को यहाँ फेंक दिया गया। बाबा, मुझे सिर्फ नौकरी करनी है। आप अपने पैसे अपने पास रखिए प्लीज। जितने बड़े आप बनते हैं ना, काश आपकी सोच भी उतनी ही बड़ी होती। बाबा, आपका मान, आपका बेटा, वो तो मर गया, वो भी आपकी वजह से। अगर आपने उसका किडनैप नहीं कराया होता तो वो कभी नहीं भागता। आपने मारा उसे। आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो क्या चाहता है। मेरा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं बस। तो समझ जाओ बाबा, अपनी गलतियां मान लो। हम सबको खो देने के बाद अब अपनी गलतियां मानोगे क्या? सर हे बघा, मौत की वजह सर पर चोट लगना है, लेकिन सर उससे पहले इसे काफी मारा पीटा गया है। बॉडी पर काफी सारे निशान है। और सर हाँ, ये निशान किसी अंगूठी का लगता है। हो सकता है स्ट्रगल के दौरान उसे लगा हो। प्रकाश यादव के फार्म हाउस से संकल्प 21 अप्रैल को भागा था और बॉडी मिलती है हमें 23 को। बीच के 2 दिन वो कहां रहा ये पता लगाना होगा, और साथ में ये भी पता लगाना होगा कि कौशल का इस सब से क्या कनेक्शन है। सर हेलो, क्या? वेरी गुड सर, ये फार्म हाउस वाली इंफॉर्मेशन का कॉल ट्रेस हो गया। दुर्गा नगर में किसी पीसीओ से किया था। जाऊन बघा कोणी कॉल केला होता? सर मी नंदकिशोर गोसावी और यह हमारा पोता कौशल गोसावी, उम्र 18 साल, हमारे स्वर्गवासी बहु बेटे का एकलौती निशानी। ये लापता है। आप में से किसी को भी दिखाई देगा ना, कृपया बता दीजिए, हमारी मदद करिए। साहब इतने लोग आते हैं, चेहरा तो याद नहीं है। पाटिल 20 तारीख की इसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। हो सही। सर हे बघा, घेऊन या हिला। वो फोन आप ही ने किया था। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, सच सच बता दीजिए क्यों। मैं चाहती थी कि प्रकाश यादव पकड़ा जाए अपने बेटे को किडनैप करने की जुर्म में। वो कितना कमीना और बेरहम इंसान है, तुम ही नहीं ओळखत। संभल के जाना। होय हट। ये क्या करता है तुम? तेरी वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है। दही चीनी खिला रही है उसको। सब पर उसकी तानाशाही चलती थी, यहाँ तक कि मेरा पति अपनी औलाद से ज्यादा उसके बेटे को महत्व देता था। खाऊंगा जूते, संकल्प के लिए फिर से जूते खाऊंगा। अपनी बीवी और बच्चों से भी ज्यादा। अब आप बताओ साहब,
अगर मैं संकल्प को मारती तो क्या मेरा पति मुझे माफ कर देगा? सर मैंने उस रिंग मार्क के बारे में पता किया। कुछ दिन पहले वैसी ही एक रिंग कौशल ने ज्वेलरी शॉप में पॉलिशिंग के लिए दी थी। विनोद, जिसे हम विक्टिम समझ रहे थे, कहीं वही कातिल तो नहीं? कहीं कौशल ने अपने दादाजी के अपमान का बदला लेने के लिए तो संकल्प को नहीं मारा, या फिर उस पूजा के चक्कर? सर मैंने सारे लोकल ज्वेलर से पूछताछ की, उनमें से किसी ने भी ये रिंग नहीं बनाई और ना ही बेची। इनफैक्ट उसका डिजाइन भी काफी यूनिक है। दूसरे शहरों में भी ट्रैक करो, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सर क्या? हम अभी पहुंचते हैं। सर एक डेड बॉडी मिली है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो फोन आया, मैं बाइक पर था और रुक के बात करने लगा, तभी मैंने देखा ये स्कूटर पड़ा हुआ है। विनोद सर, इनका नाम और नंबर ले लो, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। सर इसको देखकर लग रहा है इसकी मौत को काफी दिन हो चुके हैं। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके दादा दादी को खबर करो। हेलो हेलो, कौशल नहीं था। सर ये कौशल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर इसके हिसाब से कौशल की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी, उसी रात को जब वो गायब हुआ था, 17 अप्रैल को, संकल्प की मौत से पहले। सर उसके स्कूटर पे जो डेंट्स और मार्क्स है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी ने पीछे से टक्कर मारी। इसका मतलब है ये एक्सीडेंट डेलिबरेटली किया गया था। कौशल ने संकल्प को नहीं मारा, लेकिन संकल्प के शरीर पे वो अंगूठी के निशान कैसे आए? इस अंगूठी का ट्रेस होना जरूरी है। सर अंगूठी की इंफॉर्मेशन मिल गई। दरअसल ये अंगूठी नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन ने स्पेशली बनवाकर गिफ्ट की थी नासिक हाईवे ब्रिज के कंप्लीशन पर उन इंजीनियर्स को। जब मैंने उस इंजीनियर्स की लिस्ट चेक की, मुझे एक जाना पहचाना नाम सामने आया। किसका? क्यों किया आपने ऐसा? सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था। हाँ। उस दिन पुलिस स्टेशन से गुजरते वक्त मैंने आपकी बातें सुनी। संकल्प के पास मोटिव है कौशल को अपने रास्ते से हटाने का। और कौशल जान चुका था कि संकल्प ने पैसे देकर टॉप किया था, और मुझे लगा संकल्प शायद जानता है कि कौशल के साथ क्या हुआ है, इसलिए मैंने प्रकाश चारों पर नजर रखना शुरू की और मुझे पता चला कि उसने अपने ही बेटे को फार्म हाउस में छुपा के रखा है। चल बेटा चल। पहले तो साहब मैं बहुत डर गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि यही तरीका है कौशल का पता लगाने का। इन्होंने संकल्प से सच उगलवाने के लिए उसे घर लाकर बहुत पीटा। नहीं पता कौशल का। अरे प्यार से पूछ। सिर्फ शक की बुनियाद पर आपने किसी के वंश को खत्म कर दिया और अपनी पत्नी को भी इस दलदल में घसीट लिया। हमें एक बार फिर उस जगह पे जाना होगा जहां हमें कौशल की बॉडी मिली थी। शायद कुछ ऐसा है जिसे हम मिस कर रहे हैं और इस बार कोई सिरा नहीं छोड़ना है। सर पूरा एरिया छान मारा पर कुछ हाथ नहीं मिला, लेकिन एक अहम बात सामने आई है। जिस आदमी ने लाश देखी थी उसने झूठ बोला था कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। बाइस की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ दिन पहले मेरी नौकरी लगी है, जबकि पिछले 3 महीने से साइट पर काम बंद है। इस आदमी की पूरी डिटेल निकालो। सर मी त्या आनंदच्या सगळ्या डिटेल्स काढले। आनंद के मोबाइल का टावर लोकेशन उस वक्त कौशल के मर्डर स्पॉट पर ही था। आप लोग? सर बात क्या है सर? चलो सर जनाब, माँ, हम जानते हैं कि तूने बॉडी के बारे में झूठ बोला था। हम ये भी जानते हैं कि तू कौशल और संकल्प का पीछा किया करता था
और हमें यह भी पता है कि तूने कौशल को मारकर उसकी मौत से फायदा उठाया। क्यों? और सर मैं और क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा छोटा भाई कोचिंग में उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वो डिप्रेशन में चला गया। फ्रेंड्स, इट्स एन ऑनर टू बी इन क्विक 20। संकल्प और कौशल के परिवार के साथ हम सब हैं। इनके सपनों की तरह मेरा सपना भी सच होता दिखाई दे रहा है। सर पराग का एडमिशन हो जाता, लेकिन फाइनल लिस्ट में से भी किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। फिर एक दिन मैंने संकल्प का होर्डिंग पर फोटो देखा, क्विक 20 का टॉपर। उसके घर में सब खुशियां मना रहे और मेरा भाई, बस मैंने उसी दिन फैसला कर लिया, इस संकल्प को जान से मार दूंगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि वो एक पैसे वाले घर का लड़का है, बड़े बाप का बेटा है, उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। तब जाकर मैंने वो क्या नाम है उसका एक दोस्त कौशल, फिर मैंने उसको टारगेट किया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इसका भी सिलेक्शन हो चुका है। फिर एक दिन मौका पाकर मैंने किराए की एक गाड़ी ली और उसके स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। जब सब कुछ कर ही चुके थे तो हमें क्यों बताया कि बॉडी कहाँ है? मुझे बहुत बुरा लग रहा था वो बूढ़े दादा दादी को देखकर। जिस तरह मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी तो अपने पोते से बहुत प्यार करते। मुझे लगा कि अब उनको और अंधेरे में रखना ठीक नहीं होगा। क्या मिला ये सब करके? सर मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने सब उसकी खुशी के लिए किया। सर तुम्हें क्या लगता, तुम्हारा भाई ये जानकर खुश होगा कि उसका भाई एक कातिल है? किसी की लाश को सीढ़ी बनाकर ऊंचा उठने की कोशिश की तुमने। पढ़ाई जैसे नेक मकसद के लिए अपराध का रास्ता चुना जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सिर्फ तकलीफ दे सकता है। गलती हो गई सर, मुझे माफ। कौशल अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर क्विक 20 में सेलेक्ट हुआ। संकल्प ने अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे का सहारा लिया जो गलत था, और ऐसा करके उसने पराग जैसे काबिल और होनहार लड़के का हक छीना, उसे डिप्रेशन में जाने और अपनी जान तक लेने पर मजबूर किया। खुशी और गम की कश्मकश तो जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन याद रखिए जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन बनती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय हिंद।